आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो हमारे टीएस अग्रवाल की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाया गया है और क्वेश्चन नंबर है 12। फटाफट से क्वेश्चन को रीड करते हैं और सीखते हैं कैसे इसे करा जाएगा। क्वेश्चन में बताया गया है कि हमारे पास तीन पार्टनर हैं, अंकित, भानु और चारू, जिनका शेयरिंग रेशियो भी हमें यहाँ पे कहा गया है कि वो होगा इक्वली। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि जो पार्टनर हैं हर किसी ने क्या करा है, अपना कैपिटल इन्वेस्ट करा है कंपनी में, लेकिन कितना, 2,50,000 ईच। दे हैव इन्वेस्टेड द अमाउंट 2,50,000 ईच, यानी कि तीनों ने क्या करा है, 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करा है कंपनी में। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ऑन 1 अक्टूबर 2022 अंकित एंड भानु गेव लोन ऑफ 2,50,000 ईच टू द फर्म। अब यहाँ पे दो पार्टनर हैं स्टार्टिंग के, अंकित और भानु ने क्या करा है, कंपनी को लोन दे दिया। कंपनी को लोन दे दिया, लेकिन दोनों ने कितने कितने का लोन दिया, 2.5 लाख रुपए का दोनों ने लोन दिया है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं यहाँ पे टू द फर्म वेयर द चारू टुक अ लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम द फर्म। अब जो हमारी तीसरी पार्टनर है ना चारू, उसने क्या रहा, कंपनी से उल्टा लोन ले लिया है, कितने का, 1 लाख रुपए का। और आगे कहते हैं क्वेश्चन में कि भाई ऑन द सेम डेट पे उसने क्या करा है, जब यहाँ पे अंकित और भानु ने क्या करा है, कंपनी को लोन दिया था, तभी चारू ने भी कंपनी से लोन उठा लिया। ठीक है, इसके बाद इट वाज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स दैट चारू विल बी चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। अब जो कंपनी चारू से क्या करेगी, लोन चार्ज करेगी, यानी कि लोन पे जो इंटरेस्ट चार्ज करेगी वो 6% चार्ज करेगी। लेकिन अंकित और भानु कितना लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हैं ये हमें क्वेश्चन में नहीं बताया गया। तो इट मींस हम फॉलो करेंगे यहाँ पे प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके अकॉर्डिंग हमें बताया गया है कि हम यहाँ पे चार्ज करते हैं 6% इंटरेस्ट। ठीक है, पार्टनर क्या है, यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं 6% का इंटरेस्ट फ्रॉम फर्म। ठीक है, तो हम 6% चार्ज करेंगे। अब आगे कहते हैं क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन द लोन फ्रॉम द पार्टनर वाज पेड ऑन द 10 अप्रैल 2023। ये बस इस डेट को दिखाकर ये कह रहे हैं कि हम जो पार्टनर पे, जो कंपनी ने पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना था, वो उन्होंने 10 अप्रैल 2023 को पे करा। तो जब हम यहाँ पे डेट का कॉलम बनाएंगे हमारे जर्नल्स में, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम उसे इंटरेस्ट पे करेंगे तो 10 अप्रैल को दिखा देंगे, बस इतना ही होगा। इसके अलावा कहते हैं द फर्म क्लोजेस इट्स फर्म बुक वैल्यू ऑन द 31 मार्च ईच ईयर, पास जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ये कह रहे हैं कि भाई जो कंपनी क्लोज होती है 31 मार्च को, आपने क्या करना है, जनरल एंट्री करनी है, जो भी इसकी ट्रांजेक्शंस बनती हैं। तो फटाफट से क्या करते हैं, जनरल एंट्री करते हैं, लेकिन उसके लिए पहले एक वर्किंग कर लेते हैं, भाई कितना कितना इंटरेस्ट बन रहा है लोन का, है ना। तो पहले निकालते हैं अंकित और भानु का इंटरेस्ट। ठीक है, अंकित ने कितना लोन दिया था, 2.5 लाख रुपए दिया था, और इसी तरह से भानु ने भी क्या करा था, 2.5 लाख रुपए का लोन दिया था कंपनी को। यहाँ पे जो लोन दिया गया था 1 अक्टूबर को दिया गया था, तो हमें कब तक काउंट करना है, मार्च तक, क्योंकि जो टाइम पीरियड काउंट होगा वो अक्टूबर से काउंट होगा टिल मार्च। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का ब्याज यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6/12 और यहाँ पे भी आ जाएगा 6/12। इसके बाद क्या करना है हमें, नॉर्मल, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें निकालना है इंटरेस्ट, परसेंटेज कितनी लगेगी। तो प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप एक्ट फॉलो होगा, क्योंकि इन दोनों के लिए कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा वो नहीं था क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 6%। ठीक है, अब 6% हम करेंगे, यानी कि 6/100। अब बस कुछ नहीं करना है हमें, एक को सॉल्व करना है तो दूसरा भी सेम आंसर होने वाला है हमारा। ठीक है, तो फटाफट से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारे पास 2 0 इसको उड़ाओ, यहाँ से 2 और 3 और 25 इंटू दिस 7500। अब ये जो कंपनी से चार्ज करेंगे अपना पैसा इंटरेस्ट का, वो करेंगे दोनों 7500 ईच। ठीक है, दोनों को 7500 रुपए मिलने वाले हैं। इसके बाद हमारा एक पार्टनर और है चारू। चारू को कितना पैसा देना है कंपनी में, चारू का कैलकुलेट करते हैं फटाफट से। चारू ने क्या करा, 1 लाख रुपए का लोन लिया था यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पर निकालेंगे 6%, और उसने क्या करा था, सेम डेट पे ही लोन लिया था, है ना। तो 6 सेम डेट का मतलब होगा 6/12, क्योंकि उसने अक्टूबर 1 को ही लोन ले लिया था, तो अक्टूबर से लेकर मार्च काउंट करा तो 6/12 हो गया। ठीक है, इसको भी फटाफट से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यह आएगा हमारा 3000, यानी कंपनी ने क्या करना है, चारू से पैसे लेने हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के 3000, और कंपनी ने इंटरेस्ट ऑन लोन का पैसा देना है टू अंकित एंड टू भानु, कितना, 7500। अब इसकी हमें जनरल एंट्री करनी है, इंटरेस्ट तो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, एंट्री करना शुरू करते हैं हम यहाँ पे फटाफट से। तो पहली एंट्री आ जाएगी हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन लोन अंकित, अकाउंट डेबिट
फिर एक पार्टनर को और पे करना था हमें इंटरेस्ट ऑन लोन भानु अकाउंट डेबिट टू। अभी जो इंटरेस्ट पे करा जा रहा है वो किस चीज का पे करा जा रहा है हमें वो बताना है, तो हम यहां पे लिखेंगे टू अंकित लोन, टू भानु लोन। कितना कितना पैसा आएगा भाई, सिंपल सा है हमारे पास, यहाँ पे 7500 रुपीज हमने पे करने थे, ठीक है। और अब डेबिट में क्रेडिट में भी हम यहाँ पे सेम अमाउंट दिखा देंगे, ठीक है। इसकी बनेगी ये एंट्री, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट फॉर बोथ पार्टनर्स एंड टू अंकित लोन। किस चीज का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, अंकित से लोन लिया था उसका पे कर रहे हैं। किस चीज का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, भानु से लोन लिया था उसका लोन पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नरेशन की, तो नरेशन में हम क्या दिखाएंगे, जो भी हमने यहाँ पे एक्टिविटी करी है वो क्लियरली बता देंगे। हमने क्या करा है, कंपनी ट्रांसफर्ड द इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन पार्टनर्स अकाउंट, खत्म। इसके बाद आएगा इसी की दूसरी एंट्री। अभी जो कंपनी ये पैसा दे रही है ना पार्टनर्स को, ये जो इंटरेस्ट दे रही है, ये कहां से देगी, कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट से निकाल के देगी। तो कंपनी क्या करने वाली है, इसकी दूसरी एंट्री करेगी, ये थी हमारी एंट्री नंबर 1। अब आएगी एंट्री नंबर 2। कंपनी जो पैसा इंटरेस्ट का ये निकालेगी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहां पे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम जो पैसा निकाल रहे हैं, किस चीज का निकाल रहे हैं, उसका सोर्स बताना होता है। तो सोर्स में हम बताएंगे यहां पर टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। ये पता चला बस। अब कितना पैसा जाएगा भाई, सिंपल सा है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन किस किस का जाएगा हम यहाँ पे इसे क्लियरली भी बता सकते हैं और अमाउंट को हम मिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अलग अलग लिख लेते हैं। सो टू इंटरेस्ट ऑन लोन अंकित और टू इंटरेस्ट ऑन लोन भानु। टोटल पैसा प्रॉफिट एंड लॉस से कितना जाएगा, 15,000 रुपए जाएंगे। और यहां पर हम लिखेंगे 7500 उसमें से किसके हैं, अंकित के हैं, और 7500 हमारे पास यहाँ पे भानु के हैं। हमने इसको इंडिविजुअल दोनों को क्यों बता दिया, हम इस अमाउंट को मिक्स भी कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, लेकिन फिर बाद में हमें नरेशन में बताना पड़ेगा कि बीइंग द प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस तरह से हम बता देंगे। लेकिन हमने इंडिविजुअली बता दिया ताकि क्लैरिटी बनी रहे कि प्रॉफिट एंड लॉस से जो पैसा कटा है वो इंटरेस्ट ऑन लोन अंकित का कटा है और भानु का कटा है, इंडिविजुअली कितना कितना कटा है वो भी हमने दिखा दिया, ठीक है। अब इसके बाद आएगी थर्ड एंट्री, क्योंकि अंकित और भानु का तो हमने क्या करा, इंटरेस्ट पे कर दिया, लेकिन चारों से पैसा लेना भी तो है कंपनी ने, है ना। तो उसका क्या करा जाएगा, उसकी भी एंट्री आएगी, लेकिन उसकी जो एंट्री आएगी वो रिवर्स एंट्री आएगी, है ना। यहाँ पे तो क्या बना था, इंटरेस्ट बना था, है ना, किसका, अंकित और भानु का तो हमने पे करा। अभी ये चारों से तो पैसा लेना है, तो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे चारू कैपिटल अकाउंट, या फिर आप लोन भी ले सकते हो, चारू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अभी पैसा किस चीज का आएगा चारू से, भाई चारू से जो पैसा आएगा वो आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन लोन का आएगा। कितना आने वाला है, हमने कैलकुलेशन करी थी 3000 रुपीज की, है ना। सो यहां पे लिखेंगे 3000, ठीक है। बीइंग, अब इसकी जो नरेशन आएगी अब उसमें हम क्या बताएंगे भाई, सिंपल सा जो हमने एक्टिविटी करी है वो क्या, कि भाई बीइंग द चारू कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद इंटरेस्ट ऑन लोन, खत्म, ठीक है। इसके बाद अब इसी का जो है एक और एंट्री आएगी जिसमें हम क्या बताएंगे कि भाई चारू ने जो हमें पैसा दिया है वो एक्चुअल में कहां जाएगा। भाई जब हमारे पास अगर कंपनी पे कर रही है कोई अपनी लायबिलिटी इंटरेस्ट ऑन लोन की, तो वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कट रहा था। तो अगर हमें पैसा देगा और कंपनी का वो प्रॉफिट है, तो वो कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा चारू ने जो पैसा दिया किस चीज का, इंटरेस्ट ऑन लोन का, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू। ये पैसा कहां जाएगा, ये जाएगा अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। 3000 चला जाएगा, ठीक है। और यहां पे अब नरेशन आ जाएगी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ चारू इज ट्रांसफर्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
अब कुछ बच्चों को अगर डाउट होगा कि सर हमने प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में यहाँ पे क्यों लिखा और इसे डेबिट में क्यों लिखा, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, गोल्डन रूल्स आपने पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा भाई डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जब चारों से हमें पैसा मिलना था तो वो कहां जाना चाहिए, वो हमारे पास गेन में जाना चाहिए। तो वो गेन कहां हो रहा था, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में हो रहा था, है ना। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में लिख दिया, ठीक है। और जब हमारे अकाउंट से पैसा कट रहा था तो हमने क्या करा, जब हमारे अकाउंट से पैसा कट रहा था तो हमने क्या करा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट दिखा दिया, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखने का मतलब क्या होगा, डेबिट है प्रॉफिट एंड लॉस को, कि हमारे अकाउंट से पैसा कटा है, लेकिन किस चीज का कटा है, उसका सोर्स हमने दिखा दिया इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना। इसी तरह से हमने यहाँ पे दूसरा भी कर दिया। बस इस तरह से क्वेश्चन होना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। उन्हें बताओ कि युगजी एकेडमी इस चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको टीएस ग्रेवाल के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन मिलेंगे सारे एक्सरसाइज के। चलिए अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में।